जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे आधुनिक नज़रिए से अक्सर गलत समझा जाता है। हो भाषा में गोनोंग कहते हैं और हिंदी में बधूमूल्य, यानी वह प्रथा जिसमें दूल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार को मूल्य अदा करता है। यह प्रथा दुनिया भर की आदिवासी संस्कृतियों में, चाहे झारखंड के संथाल हो, मुंडा हो या हो समुदाय हो, अफ्रीका के जुलू हो या घाना के आदिवासी समुदाय, सभी जगह सदियों से चली आ रही है। यह प्रथा केवल एक लेन देन नहीं बल्कि एक जटिल सामाजिक तंत्र है जो परिवारों को जोड़ता है, महिलाओं को सम्मान देता है और समुदायों को जीवित रखता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में लड़की खरीदना है या इस प्रथा के पीछे एक गहरी सामुदायिक बुद्धिमत्ता है जिसे हम समझने से चूक जाते हैं। आज हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। परंपरा की जड़ों को देखें तो पहले उठा कर ले जाने की कथा मिलती है। भारत के कई आदिवासी समाजों में एक पुरानी कहानी सुनाई देती है। पहले ज़माने में जब किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आती थी और उसके परिवार से बात करना मुश्किल होता था, तब युवक उस लड़की को जबरन उठाकर अपने घर ले जाते थे। जब लड़की के घर वालों को पता चलता तब वे लड़के के घर जाते और वहाँ क्या होता, वे उसकी गौशाला में जाते, कई गाय बैलों को हाँक कर ले आते, लेकिन सब नहीं ले जाते थे। यह विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी गौशाला क्यों नहीं उजाड़ते थे? क्योंकि उनका उद्देश्य बदला नहीं था। उनका उद्देश्य था अपनी बेटी के जाने का मूल्य लेना और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि दोनों परिवारों के बीच का रिश्ता बना रहे, टूटे नहीं। यह बीज है बधूमूल्य की परंपरा का, गोनोंग की परंपरा का। समय के साथ यह ज़बरदस्ती वाली शादी की प्रथा समाप्त हो गई और सहमति से बातचीत की प्रथा शुरू हुई, जो आज भी कायम है। तो बधूमूल्य क्या है या इसकी मूल अवधारणा क्या कहती है? पहले भ्रम को दूर कर लेते हैं। पश्चिमी समाज में यानी कि गैर आदिवासियों में डाउरी शब्द आता है, जिसमें लड़की के पिता दूल्हे को धन देते हैं। यह एक भार है, एक बोझ। बधूमूल्य को अंग्रेजी में ब्राइड प्राइस या ब्राइड वेल्थ कहते हैं। अफ्रीका में इसे लोबोला कहा जाता है, जो जुलू, सोना, सोथो, तोसोंगा जैसे दर्जनों जनजातियों में प्रचलित है। हम हो समाज में गोनोंग कहते हैं। हो समाज में बधूमूल्य के रूप में आजकल सांकेतिक रूप से 101 रुपये और एक जोड़ा बैल और एक गाय वधू के परिवार को देने की प्रथा अपनाई गई है। यह विकास के क्रम में संशोधनों के कारण है। गाय बैल को आदिवासी समुदाय में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मसाई समुदाय में बधूमूल्य लगभग 40 बैलों और गायों के बराबर होता है। क्या यह खरीद है? बिल्कुल नहीं, यह सम्मान है। यह दर्शाता है कि दूल्हा परिवार चलाने में सक्षम है और यह लड़की के माता पिता को धन्यवाद है कि उन्होंने एक अद्भुत स्त्री का पालन पोषण किया। जिसके पास इतनी सारी गाय बैल हो तो ही पहले ज़माने में वह शादी के काबिल होता था, ताकि लड़की के परिवार वालों को वह समुचित गोनोंग दे सके। आज के परिदृश्य में से नौकरी पाने से हम समझ सकते हैं कि युवा जब तक नौकरी नहीं लगती शादी नहीं करते हैं या शादी की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन इस पारंपरिक प्रथा का मूल उद्देश्य दो परिवारों के बीच संबंध बनाना है, क्योंकि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो समुदायों का मिलन माना जाता है, दो समुदायों का संबंध माना जाता है। गोनोंग या बधूमूल्य वास्तव में दूल्हे या उसके परिवार द्वारा दुल्हन के परिवार को दिया जाने वाला धन या पशु संपदा है। ऐतिहासिक रूप से यह गाय बैलों में चुकाया जाता था, क्योंकि आदिवासी समाज में गाय बैल सबसे प्रमुख संपत्ति का प्रतीक है। यह दहेज से बिल्कुल अलग है। दहेज में लड़की का परिवार देता है, बधूमूल्य में लड़के का परिवार देता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यही हुआ कि यह एक स्वीकृति है कि हम आपकी बेटी की कद्र करते हैं, उसे अपने परिवार में लाने का सौभाग्य हमें मिल रहा है और इस रिश्ते को हम हल्के में नहीं लेते। दक्षिण अफ्रीका के जुलू समुदाय में दूल्हे का परिवार पहले एक औपचारिक प्रस्ताव पत्र भेजता है, उसके बाद लोबोला यानी कि गोनोंग या बधूमूल्य की वार्ता की तारीख
तय होती है, जो कई सप्ताह या महीने बाद भी हो सकती है। यह वार्ता दूल्हे की प्रतिबद्धता और उसके परिवार पोषण क्षमता को दर्शाती है। न्यूनतम लोबोला 10 गाय बैलें होती है। दुल्हन का परिवार एक गाय का मूल्य निर्धारित करता है और उसे 10 से गुणा करता है। आधुनिक दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, जो खुद एक राजकुमार थे, ने अपने पत्नी ग्राका मशेल के लिए 60 गाय बैलें दी थी। तो मेरे हो समुदाय में भी पहले 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 5 जोड़ा बैल देने की प्रथा थी, लेकिन आधुनिक समय में संशोधनों के बाद 1 जोड़ा बैल और 1 गाय रह गया है। बधू मूल्य के कारणों को यदि हम समझना चाहेंगे तो पहला तो यह कि यह रिश्ते का वैधीकरण करता है, मतलब लेजिटिमाइजेशन ऑफ बॉन्ड। बधू मूल्य विवाह को वैध बनाता है। इससे बच्चों की कानूनी और सामाजिक पहचान सुनिश्चित होती है। हम सभी जानते हैं कि आदिवासी समाज में कोई रजिस्ट्री ऑफिस नहीं होता। गोनोंग या लोबोला ही वह सार्वजनिक घोषणा है जो कहती है कि यह विवाह हुआ है, यह रिश्ता वास्तविक है। गोनोंग को स्वीकार करना एक तरह से वह स्वीकारोक्ति और घोषणा है जो विवाह को वैध बनाती है। कई मामलों में आप इसे एक तरह से श्रम का मुआवजा भी कह सकते हैं, यानी कंपनसेशन फॉर लॉस्ट लेबर। विकासवादी मानवशास्त्रियों के नज़र से बधू मूल्य उस श्रम का मुआवजा है जो लड़की के परिवार ने खो दिया। आदिवासी समाजों में महिलाएं खेती, पशुपालन, घर संभालने में अहम भूमिका निभाती है। जब बेटी दूसरे घर जाती है तो परिवार वास्तव में एक उत्पादक सदस्य खोता है। बधू मूल्य इस नुकसान की भरपाई है। यह एक तरह का सामाजिक गठजोड़ है, अलायंस बिल्डिंग है। विवाह 2 व्यक्तियों का नहीं, 2 समुदायों का मिलन है। बधू मूल्य की प्रक्रिया दोनों परिवारों को एक साझा लेन देन में बांधती है, जिससे दीर्घकालिक गठजोड़ बनता है। ऐतिहासिक रूप से 2 जनजातियों के बीच गठजोड़ का मतलब था युद्ध में एक दूसरे की मदद करना, अकाल में साझा संसाधन का इस्तेमाल करना। गोनोंग या बधू मूल्य एक तरह से जिम्मेदारी का प्रमाण भी है, प्रूफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह प्रक्रिया इस बात का संकेत है कि दूल्हा परिवार की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम है। जो युवक अपने परिवार के साथ मिलकर गोनोंग जुटा सकता है, वह यह साबित करता है कि वह जिम्मेदार है, समुदाय में उसकी साख है और वह अपनी पत्नी का ख्याल रख सकेगा। यह महिला की कद्र का संकेत भी है। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वैल्यूइंग ऑफ द वुमेन। यह प्रथा दुल्हन के परिवार द्वारा अपने बेटी में किए गए निवेश, जैसे उसका परवरिश, शिक्षा, कौशल, इस सब का सम्मान करती है। बधू मूल्य लड़की के माता पिता को धन्यवाद है कि उन्होंने बेटी को पाला, सिखाया, समाज के लिए तैयार किया। यह भुगतान नहीं, यह सम्मान है। हालांकि जुलू आदिवासी समुदाय में दूल्हे को लोबोला की कीमत पर बहस करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि वह अपनी दुल्हन की कद्र नहीं करता। गैर आदिवासी समुदाय, इतिहासकार आदि इस परंपरा को लड़की की खरीद फरोख्त मानते हैं। क्या यह बात सच है? देखिए, मेरे हो समाज में 1 जोड़ा बैल और 1 गाय तथा 101 रुपये गुनों के रूप में वधू पक्ष को दिया जाता है। सोच कर देखिए, क्या यह कीमत लगती है? यह उस पुरानी परंपरा का सम्मान है जब आदिवासी समाज सभ्यता के विकास के क्रम में शादी के मकसद से लड़की अपने घर लाने पर लड़की के घर वाले लड़के के घर से मवेशी उठा ले जाते थे। अपनी उस परंपरा को सांकेतिक रूप से आज गुणों के रूप में हम मानते हैं। हमारे हो समाज में यह भी तय हुआ है कि यदि कोई 1 जोड़ा बैल और 1 गाय नहीं लेना चाहता, क्योंकि घर में कोई गाय बैल चराने वाला नहीं है या मवेशी का ख्याल रखने वाला नहीं है, तब 1 जोड़ा बैल के लिए अधिकतम 35,000 रुपये और गाय के लिए 5,000 रुपये का प्रावधान स्थापित किया गया है, साथ में कैश के रूप में 101 रुपये। यह उस महिला के परिवार को सम्मान है कि उन्होंने उसे पाला, पोसा, सिखाया, समाज के लिए तैयार किया, ना कि खरीद फरोख्त। यह संबंध को वैधानिक स्वीकृति देता है। हाँ, कुछ पढ़े लिखे असभ्य लोग हो समाज की इन मान्यताओं को व्यापार के रूप में देखते हुए 1 जोड़ा बैल और गाय के एवज में ज़्यादा पैसे की डिमांड करते हैं, जो हो समाज के मान्य परंपरा के विपरीत है। वैसे लोगों के कारण ही हो समाज की यह प्रथा विवादों में आती है, ना कि गांव के लोगों के कारण जो इन परंपराओं का सम्मान करते हैं। और हाँ,
क्या आपको लगता है कि 35,000 रुपये में एक जोड़ा बैल मिल सकता है? 5,000 रुपये में कोई गाय मिल सकती है? नहीं। तो हो समाज ने यह तय किया कि अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाय और बैल रखें। भले मार्केट से लड़के वाले लोग महंगी कीमत में बैल और गाय खरीद कर दें या अपने घर में पाले हुए गाय बैल दें, और यदि लड़की के परिवार वाले पशुधन की रखवाली में सक्षम नहीं हैं तो तब उन्हें 35,000 और 5,000 ही उसके एवज में सांकेतिक रूप से मिलेंगे। तो क्या वधू मूल्य न्याय संगत है? हाँ, यह संबंध है, सम्मान है, कृतज्ञता है। जब यह दो परिवारों को जोड़ता है, महिला को सुरक्षा देता है और समुदाय को मजबूत करता है, तब अन्याय कैसे हो सकता है? लेकिन यह तभी तक न्याय संगत है जब तक यह व्यापार ना बने, जब तक महिला की मर्जी का सम्मान हो, जब तक यह बोझ ना बने जो गरीबों के लिए विवाह असंभव बना दे। प्राचीन दृष्टिकोण से तो गाय बैल नहीं पालने वाले लोग गरीब थे, लेकिन आधुनिक नज़रिए से गाय बैल पालने वाले लोग ही गरीब हैं। आदिवासी समझ हमें सिखाती है कि विवाह दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो वंशों, दो समुदायों का मिलन है, और इस मिलन में मूल्य एक पुल है जो अलग अलग तटों को जोड़ता है। जब हम इस प्रथा को समझते हैं तो हम बिक्री नहीं देखते, हम संस्कृति देखते हैं। हम शोषण नहीं देखते, हम सुरक्षा देखते हैं। अगली बार जब आप वधू मूल्य सुने तो बिक्री मत सोचिए, सोचिए सम्मान है, सोचिए कृतज्ञता है, सोचिए उस पारंपरिक बुद्धिमत्ता को जो समुदायों को सदियों से जोड़े हुए है। क्योंकि हर प्रथा की एक आत्मा होती है और वधू मूल्य की आत्मा है संबंध। आज की पीढ़ी इस प्रथा को अधिक लचीले ढंग से अपना रही है। अब ध्यान उस राशि पर कम और इस अवसर पर दो परिवारों के मिलन पर अधिक है। भारत के आदिवासी समाजों में भी ऐसा ही हो रहा है। पहले की उठाकर ले जाने वाली प्रथा अब औपचारिक बातचीत में बदल गई है। गाय बैल की जगह अब अनाज, कपड़े, नगद इत्यादि आ गए हैं, लेकिन भावना वही है कि बेटी का जाना कीमती है, उसकी कद्र है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार इस प्रथा को कानूनी मान्यता देती है। 1998 के कस्टमरी मैरिजेज एक्ट के तहत लोबोला को विवाह की पहचान के रूप में स्वीकार किया गया, और भारत में भी आदिवासियों की पारंपरिक शादी विवाह को मान्यता है, लेकिन कानून बनाकर नहीं, परंपरा या मौखिक के रूप में ही मान्यता है। वधू मूल्य को केवल पुराने जमाने की परंपरा कहकर खारिज करना एक उपनिवेशवादी सोच है। जब हम किसी संस्कृति को उसके अपने तर्क, उसके अपने इतिहास और उसके अपने मूल्यों से नहीं समझते तो हम उसके साथ न्याय नहीं कर सकते। इस व्यवस्था के मूल में समुदाय का सम्मान है, रिश्ते की जिम्मेदारी है और एक बेटी की अपूर्णीय कद्र भी। ये भावनाएं हैं जो सार्वभौमिक है। आदिवासी समाज या कहते हैं बेटी दी तो उसकी कीमत जानो। यह कोई बाजार का सौदा नहीं, यह एक सांस्कृतिक संविधान है। हर परंपरा एक प्रश्न का उत्तर है। उस प्रश्न को समझे बिना परंपरा को आंकना भी तर्कसंगत नहीं है। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। फिर ऐसे ही किसी और वीडियो में मिलते हैं। और अपने अभी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे लोगों से इसको शेयर ज़रूर करें जो वधू मूल्य या आदिवासियों के गुणों सिस्टम को जानना चाहते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।